सो वेलकम टू राम अकेडमी एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें डायग्राम दिया नहीं है। तो जब बच्चों को डायग्राम दिया नहीं होता तो आप समझ जाओ उनको मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो यहाँ पे क्या दिया कि इट इज़ गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो आपने क्या करना है ना, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो आप पहले ना एंगल एक्स वाई जेड मान लो कोई भी। तो मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा x हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मेरा y हो गया और ये मैंने ऐसे ही z बना दिया। ठीक है, z पॉइंट, एंड ये कितना दिया हुआ है 64 डिग्री इज गिवन है 64 डिग्री। नाउ इट स्टेट्स दैट एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट p। तो एक्स वाई को आप प्रोड्यूस कर दो, पॉइंट p पे ले जाओ इसको। तो दिस इज पॉइंट p। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्रॉ अ फिगर। तो ऐसा क्वेश्चन ना पेपर में आएगा जब आपको पूछा जाएगा कि इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि फिगर बनाओ, तो आपको मुश्किल लगेगी ये चीज़। नाउ इसके बाद क्या है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट्स में करेगा, मतलब बराबर हिस्सों में। जैसे कि आप मान लो कि बाइसेक्ट किसको कर रहा है, जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी, अब इसको जब ये बाइसेक्ट करेगा तो मान लो यहाँ पे काट दिया इसने इसको, किस एंगल को, यहाँ से इस पूरे एंगल को काटा है। तो ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे टच करना है अपने पूरे इसको, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये x है और ये x है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स वाई जो है यहाँ तक तो लाइन थी, इसके बाद इसने बोला कि इसको एक्सटेंड करो। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो x y और p है ये एक लाइन बन गई है। ठीक है, लाइन पे सम कितना होता है आपको पता है ना, लाइन पे सम, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज एक्स वाई पी इज अ लाइन। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन, मतलब सभी एंगल्स का सम 180 होगा। तो x प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना होता है, 2x। हमेशा लाइक टर्म ऐड होगी, इसको इसमें नहीं ऐड कर देना। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि x सिर्फ x से ऐड होगा, x y से ऐड नहीं होगा। ठीक है, अभी 64 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, ऐसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेफ्ट इज 7, 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री आ गई है। अब आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई में होता है, क्योंकि फिर से बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम होती है कि ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आके डिवाइड होगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब 2 से काट दो इसको, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। सो एक तो सोल्यूशन हमारा आ चुका है, डेट इज 58 डिग्री। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में यही लॉजिकल चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे देख के लगता है कि वाओ आंसर तो आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने हमें बोला है फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स ये है और वाई ये है और क्यू ये है। तो आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब ये ध्यान देना है, पूरा एंगल कितना है, 64 प्लस एक्स। तो जब आप एक्स वाई क्यू फाइंड करोगे, जब आप एक्स वाई क्यू फाइंड करोगे तो इट विल बी 64 डिग्री प्लस एक्स, और एक्स कितना निकाला हमने, 58। तो 64 प्लस 58 कितना हो गया, 8 4 12, हंसी लेकर आ गया, 5 1 6 और 6 6 12। तो ये कितना आ गया, 122 डिग्री। ये आया आपका एक पार्ट, ये आपका एक पार्ट सॉल्व हुआ है यहाँ तक। तो यहाँ पे x ही आंसर नहीं है आपका, आई रिपीट कि x आंसर नहीं है, ये पूरा एंगल आपको निकालना था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे इसने बोला रिफ्लेक्स निकालो क्यू वाई पी का। तो रिफ्लेक्स का मतलब बेसिकली क्या है ना कि अगर मान लो कि आपके पास ये एक एंगल दिया हुआ, मान लो ऐसे कुछ है, और इस पोर्शन में ये वाला एंगल x है और इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो जब आप इस वाले एंगल में इसका रिफ्लेक्स निकालोगे ना तो क्या होगा कि ये पूरा एंगल आपको निकालना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है कि रिफ्लेक्स निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आपको 360 डिग्री माइनस वही एंगल करना पड़ेगा जिसका आप क्या निकाल रहे हो, रिफ्लेक्स निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मुझे बोला है रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है किसका, क्यू वाई पी का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी। ठीक है, तो ये मैं इस पे बॉक्स बना रहा हूं ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए। अब क्यू वाई पी पता है आपको, देखो क्यू वाई पी जो आप एक्स निकाल चुके हो, और एक्स की वैल्यू आपको पता है डेट इज 58 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना हो गया,
देखो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया 0 और ये 302। तो जो रिफ्लेक्स आया मेरा क्यू वाई पी का, वो आया मेरा 302 डिग्री। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। बट मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ क्या था। पहले हमने एक्स वाई क्यूब जेड बनाया, फिर हमने इस एक्स वाई को एक्सटेंड किया पी तक, और फिर बताया गया कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको एक्स और एक्स मान लिया। फिर तीनों का सम कितना होता है 180, जिससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था एक्स वाई क्यू विच इज द सम ऑफ 64 डिग्री प्लस एक्स, जो कि दोनों का सम है। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई क्यू निकाला। फिर मैंने आपको समझाया कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या है। फिर जब रिफ्लेक्स निकाला तो हमने लिखा फॉर्मूला, फिर हमने पुट करी वैल्यू एक्स की, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन मैंने आपको इजी वे में समझाया होगा। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।